तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीकेएस टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 संख्यांकी यानी स्टैटिक्स का पूरा धजिया उड़ाने वाले हैं। अगर आप 9th क्लास में संख्यांकी को नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट 10th में आके पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। इस वीडियो में एकदम ये जीरो लेवल से स्टार्ट होने जा रहा है, एकदम कंसेप्ट के साथ स्टार्ट होगा संख्यांकी। सबसे पहले संख्या को समझते हैं, संख्यांकी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में कुछ स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए 31 को स्टूडेंट है, 30 को स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद देखा जा रहा है कि कितना स्टूडेंट्स का 10 नंबर आया, कितना स्टूडेंट्स का 20 नंबर आया, कितना स्टूडेंट्स का 15 नंबर आया। इस सभी नंबरों को एक सिस्टमेटिक तरीका से एक अच्छा रूप में कन्वर्ट करके और हम प्रिंसिपल को देते हैं या टीचर्स को देते हैं या मम्मी पापा को देते हैं, तो वो अच्छे तरीका से सिस्टमेटिक रूप से देने को क्या कहते हैं, संख्यांकी में प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए हम संख्यांकी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 9th क्लास में हम लोग माध्य माध्यक और बहुलक निकालना सीखे थे। तो इस वीडियो में भी यानी क्लास 10th में भी हम लोग माध्य माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। लेकिन 9th क्लास में जहाँ तक सीखे थे, जो तरीका सीखे थे, उससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल का होगा, जो इस क्लास में हम लोग समझेंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो बेसिक लेवल से तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 10th पे आएंगे। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 31 को स्टूडेंट है, 31 को स्टूडेंट्स का क्या हुआ, एग्जाम हुआ है। और 31 को स्टूडेंट्स एग्जाम होने के कारण इसमें क्या हुआ, जो चढ़ाया गया है नंबर्स, यानी नंबर्स है जो सिर्फ 10 नंबर का एग्जाम हुआ है, सिर्फ मात्र 10 नंबर का, ज्यादा नंबर्स का नहीं हुआ है, 100 नंबर का, 200 नंबर का नहीं, सिर्फ 10 नंबर का एग्जाम हुआ है। और 10 नंबर में सबसे पहला स्टूडेंट का 8 नंबर आया, दूसरा स्टूडेंट का 1 नंबर आया, तीसरा स्टूडेंट 7 नंबर आया, चौथा स्टूडेंट 4 नंबर आया, पांचवा स्टूडेंट 5 नंबर आया, आठवां 6 स्टूडेंट का 8 नंबर आया। ऐसे कर करके बहुत सारे स्टूडेंट जिसका नंबर है, किसी किसी का जीरो भी आ गया है। तो सभी नंबर को ये बिखरा पड़ा हुआ है। और इस बिखरा पड़ा हुआ नंबर को अगर हम कोई टीचर्स को, कोई मम्मी पापा को अगर हम देते हैं, तो उनको तो समझ में आएगा नहीं। जैसे हम बतलाएंगे जो 5 नंबर वाले स्टूडेंट का कितना नंबर आया, कितना स्टूडेंट्स का 7 नंबर आया, कितना स्टूडेंट्स का 0 नंबर आया, कितना स्टूडेंट्स का 4 नंबर आया। इसको एक अच्छा तरीके से अगर बोला जाए इसमें ढूंढने के लिए, तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा और इसमें थोड़ा अधूरा जाएंगे। लेकिन इसको हम एक अच्छा तरीका से कन्वर्ट करेंगे, जिससे देखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। और उसी को हम संख्यांकी बोलते हैं, जो कि अभी हम समझा चुके हैं। तो इस चीज को हम लोग जो अच्छा तरीका से बदलते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सबसे हाई लेवल का कितना है। तो सबसे हाई लेवल का 9 है और सबसे लो लेवल कितना है, 0 है। तो इसको बांटेंगे वर्ग और यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता। बारंबारता हो गया। और स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 9 तक है तो हम 10 तक लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 तक ले लिया गया। और यहाँ से हम फाइंड करते हैं 0 नंबर, कितना ऐसे स्टूडेंट है जो 0 नंबर लेकर आया। तो इस लाइन में पहले देखते हैं, इस लाइन में 0 नंबर लाने वाला कोई स्टूडेंट नहीं है। इस लाइन में देखते हैं, तो इस लाइन में यहाँ पे एक एक स्टूडेंट यहाँ हुआ, एक दूसरा यहाँ पे हुआ और एक यहाँ तीसरा, यानी कुल मिला के 3 स्टूडेंट्स है जो 0 नंबर लेकर आए। तो देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3 स्टूडेंट्स है जो 0 नंबर लेकर आए। फिर 1 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 1 नंबर लाने वाले एक ये स्टूडेंट है, एक ये, 2 स्टूडेंट्स यहाँ हो गया, तीसरी का यहाँ हो गया। इस लाइन में देखते हैं तीसरा, ये चौथा हो गया। 4 स्टूडेंट है जो 1 नंबर लेकर आया। दो दो नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, तो 2 नंबर लाने के यहाँ पर, एक यहाँ पे, 2 स्टूडेंट्स यहाँ मिल गया। दो 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 इसका नीचे देखते हैं कहाँ नहीं है। तो सिर्फ 2 स्टूडेंट है जो 2 नंबर लेकर आया। 3 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 3 नंबर लाने वाले चेक करते हैं। इस लाइन में तो नहीं है, इस लाइन में एक स्टूडेंट्स हुआ और इस लाइन में नहीं है। तो सिर्फ मात्र एक स्टूडेंट है जो 3 नंबर लेकर आया। 4 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे स्टूडेंट है जो 4 नंबर लेकर आए। 5 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 1 2 3, 3 ऐसे स्टूडेंट है जो 5 नंबर लेकर आए। 6 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 6 नंबर लाने वाले, 6 नंबर, एक यहाँ पे एक 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 मात्र एक स्टूडेंट है जो 6 नंबर लेकर आया। 7 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो इस लाइन में देखते हैं 1 2 3, 3 स्टूडेंट है जो 7 नंबर लेकर आए। इसी प्रकार 8 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो 1 2 3, 3 स्टूडेंट है जो 8 नंबर लेकर आया। 9 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो देखा जाए इसमें एक यहाँ पर है, एक स्टूडेंट हो गया, दो स्टूडेंट हो गया जो 9 नंबर लेकर आया। और 10 नंबर लाने वाले ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं, 0 नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा स्टूडेंट देख रहे थे, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10, 18 21, 1 22, 3 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 और 2 हो जाएगा 30। यानी कुल मिला के 30 स्टूडेंट है पूरा। चलिए काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट्स का क्या, ये कितना स्टूडेंट्स कितना नंबर लेकर आए। तो इस तरीका देखिए, ये नंबर से हम अगर ये नंबर से अगर माता पिता को देते हैं, तो ये नंबर से पकड़ नहीं पाएंगे कौन स्टूडेंट कितना नंबर लेकर आए, पूरा अजुरा जाएंगे। लेकिन इस चीज को देखिए हम
एकदम अच्छा तरीका से एकदम सिस्टमेटिक तरीका से ला के रख दी इसमें। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड भी पता कर सकते हैं क्या हमारा क्लास जो है स्टूडेंट्स टॉपर में साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसे अभी हम पता कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए 9 नंबर ला रहे हैं, 3 स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा नंबर 5 नंबर ला रहे हैं, यानी क्लास थोड़ा सा वीक जा रहा है, थोड़ा सा वीक जा रहा है, उसको सुधारा जाएगा। ऐसे करके हम प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा स्टूडेंट्स 100 150 200 स्टूडेंट्स अगर हो जाते हैं, नंबरिंग्स का हिसाब अगर ज़्यादा चल जाता है, 100 150 200 चल जाता है, तो उसके लिए अब क्या किया जाए? उसके लिए तो ये तो काफ़ी नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ से एक और चीज़ बनता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ से दूसरा तरीका में कन्वर्ट किया जाता है। जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है तो इस तरीके से हम नहीं पता कर सकते, इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है दूसरा तरीका में। इसको क्या किया जाता है, इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे मान लेंगे यहाँ पे इसको भी लिखेंगे वर्ग और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे और इसको हम बांटेंगे, कुछ तरीका लगाएंगे। जैसे डिस्टेंस नाप लेते हैं, जीरो से लेकर देख लेते हैं, जीरो से रख लेते हैं 5, जीरो से 5, 5 नहीं रखते हैं, जीरो से रख लेते हैं 3, 3 का डिस्टेंस लगता है, जीरो से 3, 3 से 6 हो जाएगा, 6 से 9 हो जाएगा और 9 से हो जाएगा 11। तो यहाँ तक हम बांट लिए इसको, इसको मिटा दे, जो एक्स्ट्रा लाइन हो गया उसका कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए, जीरो से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 11। चलिए यहाँ से जीरो से 3, जीरो से 3 कहने का मतलब क्या होता है, जो जीरो देखेंगे, एक देखेंगे, दो देखेंगे, लेकिन 3 को नहीं देखेंगे। 3 से 6 कहने का मतलब होता है 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, लेकिन 6 को नहीं देखेंगे। 6 से 9 के कहने का मतलब 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, लेकिन 9 को नहीं देखेंगे। ये जो अंक यहाँ पे आता है उसको नहीं देखेंगे, उसके जस्ट एक बैक वाला को देखेंगे। ठीक है, 9 से 11 कहने का मतलब 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, 11 देखेंगे, सॉरी 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12। 9 देखेंगे, 10 देख लेंगे, 11 देखेंगे, 12 देखेंगे, नहीं 12 नहीं देखेंगे, 9 10 11 यहाँ तक ही सिर्फ देखेंगे। तो अब देखते हैं 0 1 2, यहाँ ये पहला वाला जीरो से 3 मतलब जीरो कितना, एक कितना, दो कितना। तो जीरो 3 है, एक 4 है और दो 2 है। तो 3 और 4 7, 7 2 9, तो जीरो से 3 कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। 3 से 6, इसको यहाँ से और यहाँ दोनों से जिधर से देखने का मन करे वहां से देख सकते हैं। 3 से 6 यानी 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, लेकिन 6 को नहीं देखेंगे। तो 3 कितना देखे, 3 1 है, 4 8 है, 5 3 है, तो 8 1 9, 9 3 12, यहाँ जाएगा 12। 6 से 9 चेक करते हैं, 6 से 9, 6 से 9 कितना, 6 1 है, 7 3 है, 8 3 है, तो 3 और 1 हो गया 4, 4 और 3 हो गया 7, 4 3 हो गया 7। 9 नहीं देखेंगे, बात बतला दिया गया था। अब 9 से 12 करने का मतलब 9 देखेंगे, 10 देखेंगे, 11 देखेंगे। तो 9 2 है और 10 0 है, यानी कुल मिला के 2 हो जा रहा है। और सभी को जोड़ के चेक करते हैं क्या 30 स्टूडेंट हो पाता है कि नहीं। तो जोड़ेंगे 9 गो और 12 गो हो जाएगा 21 गो, 21 गो और 7 गो हो जाएगा 28 गो, 28 गो और 2 गो हो जाएगा 30 गो। इन टोटल स्टूडेंट 30 गो हो जा रहा है। और देखिए इससे थोड़ा सा और आसान हो गया, इससे थोड़ा सा और आसान हो गया, जब ज्यादा नंबर आ जाएगा तो इसको हम इस प्रकार कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए एक ही चीज को, एक ही आंकड़े को, एक ही आंकड़े को हम कितना तरीके से बदल दिए। इसको इस तरीके में बदल दिए, इसको इस तरीके में बदल दिए। यहाँ से भी रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स का, यहाँ से भी रिपोर्ट्स चेक किया जा सकता है कि कौन स्टूडेंट्स कितना नंबर लेकर आया। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अगर हो जाए तो दिक्कत कर जाएगा। लेकिन इसको अगर हम अच्छा से जब इसमें बदलते हैं, जब इसको इस चीज में बदल देते हैं, तो इससे क्या होता है, अच्छा से पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट्स कितना नंबर लेंगे, ये अच्छा से पता चल जाता है। और साथ में हम ये भी देख पाते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी जब ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इस रूप में। और यहाँ से देखिए इस रूप में और आसान हो जाता है। देखिए एक तरीका को कितना तरीका से बदला गया है। तो इसका तो कुछ नाम होगा, इसको बोला जाता है यथा प्राप्त आंकड़े, यानी रो डेटा बोला जाता है। यथा प्राप्त आंकड़े, इसको बोला जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा। वो अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ा, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा बोलिए, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलिए, ठीक है, या अवर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। और हम 10th में सिर्फ इसी का ही बात चलाएंगे, इसी का ही सबसे ज्यादा उपयोग होगा। वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत नाम की ऊपर देख पा रहा है, वर्ग में बांटा गया, वर्ग में बांटा गया, इसलिए इसको वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है, इसका होगा, इसका होगा, इसका बहुत कम होगा। अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस रूप में, अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर बनाएंगे। इस रूप वाला नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 9th तक ही मिल रहा था, लेकिन हम 10th क्लास में देखेंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग होगा, इसका रेयर केस में बहुत एक आधा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा मिलने वाला है। और इसी से हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। ठीक है, माध्य इसी से निकाला जाएगा, बहुलक इसी से निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन माध्य निकालने का 3 तरीका है, माध्य निकालने का 3 तरीका। 9th में हम लोग जब माध्य निकाले थे तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, माध्य, माध्य यानी एक्स, एक्स के ऊपर बार लगेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
इस प्रकार से हम लोग 9th में क्या किए, माध्य निकालना सीखे थे, माध्य। लेकिन 10th में इस तरीके से माध्य निकालेंगे, लेकिन इसका 3 तरीका हो जाएगा। माध्य निकालने का 3 तरीका, तीनों तरीका एकदम ध्यान से समझेंगे। वर्गीकृत आंकड़ा से माध्य निकालेंगे और माध्य निकालने का 3 तरीका होगा। तीनों तरीका को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज किया जाए और एक एक तीनों तरीका देख लेते हैं। और उसको अगर देख लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसको अगर बढ़िया से अगर फोकस कर लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज पूरा हलवा लगेगा, उदाहरण पूरा हलवा लगेगा। आपको लगेगा जी एक्सरसाइज में जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं पूछाएगा, मतलब कि इतना ज़्यादा आसान आपको लगेगा, जो लगेगा जी ये पूरा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ध्यान से देखना होगा। तो चलिए तीनों तरीका, माध्य निकालने का तीनों तरीका पहले सीखते हैं, और वही तरीका जो है एक्सरसाइज में पूछा गया, उदाहरण में पूछा गया। पहले इरेज करते हैं। तो माध्य निकालना तो सीखेंगे, हमने सोचा क्यों ना इसके एक उदाहरण से ही चला जाए। तो एक्सरसाइज का ही है जो उदाहरण हमने एक लिया है, और इसी उदाहरण से माध्य का तीनों तरीका को सीखेंगे माध्य निकालने का। लेकिन इससे पहले हम 9th का पहले तरीका जानते हैं, 9th में माध्य को किस प्रकार से निकालते थे। तो 9th में क्या होता था, ऐसे दिया रहता था और डायरेक्ट इससे हम लोग माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। माध्य, माध्य यानी x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस प्रकार इसका फॉर्मूला था, 9th क्लास में ऐसे करके निकालते थे माध्य, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा के मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 10 जोड़ 20 जोड़ 5 जोड़ 5, और इसका कर देंगे सिग्मा, इसको मान लेते ए। सिग्मा ए कहेंगे, इसका मतलब है इन सभी को जोड़ देना। ऐसे कोमा भी अगर हम दिया रहेगा, कोमा भी अगर दिया रहेगा कोमा, तो और इसे लिखा रहेगा सिग्मा ए, इसका मतलब ए में जो है इस सभी को क्या करना है, जोड़ना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, सभी को जोड़ देना है। तो 20 को 10 को 30 को और 10 को हो जाएगा 40 को। इसी प्रकार सिग्मा बोल रहा है, लेकिन किसका बोल रहा है, एफ आई और एक्स आई का बोल रहा है। तो ये एफ आई और एक्स आई, लेकिन हम एफ आई एक्स आई के यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम इंटू करते हैं, एफ आई और एक्स आई का इंटू करते हैं। 10 में 1 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 20 में 1 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 4 में और 40 में 4 से गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, 56 में 2 से गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा, 60 में 4 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 में 4 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा, 72 में 1 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, 80 में 1 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, 88 में 2 से गुना करेंगे तो 176 हो जाएगा, 92 में 3 से गुना करेंगे तो 276 हो जाएगा, और 95 में 1 से गुना करेंगे तो 95 हो जाएगा। और इस प्रकार हमने एफ आई एक्स आई तो कर लिया है, लेकिन इसका क्या कर रहा है, सिग्मा कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है योग करने के लिए बोल रहा है, इस पूरा का योग करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इस पूरा का टोटल करेंगे तो इस पूरा का टोटल आएगा 1779। हमने योग कर लिया, आप भी योग कर लीजिएगा, ऐसा आ गया। उसके बाद एक नीचे वाला अगर देखा जाए तो सिग्मा, इसका भी योग करने को बोल रहा है, लेकिन किसका बोल रहा है, एफ आई का, और ये एफ आई इसका भी टोटल करने के लिए बोल रहा है। तो इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई, इसका टोटल करेंगे तो 1 1 2 होगा, 3 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 4 22 22 1 हो जाएगा 23 23 1 हो जाएगा 24 24 गो और 2 गो हो जाएगा 26 गो, 26 गो और 3 गो हो जाएगा 29 गो, और 1 हो जाएगा 30 गो। तो इस टोटल इसका 30 आ गया। अब आराम से फॉर्मूला भी सभी को हम अप्लाई कर देंगे, सभी फॉर्मूला पे इसको रख देंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका टोटल आया 1779, सिग्मा एफ आई इसका 30 हो जाएगा, और इसको जब भाग करेंगे तो 59.3 आएगा, लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो ये है 9th क्लास का मेथड बनाने का। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे। लेकिन हम अभी थोड़ा देर पहले बतलाए थे जो हम लोग अवर्गीकृत का नहीं, वर्गीकृत का हम ज्यादा करके उपयोग करेंगे। 10th क्लास में ये कम दिया रहेगा, वर्गीकृत का दिया रहेगा ज्यादा, तो इसको हम चेंज करेंगे वर्गीकृत में। 9th में कंसेप्ट समझे, 9th क्लास में इसी प्रकार से माध्य निकाला जाता था। तो इसको इरेज करते हैं, जो विजुअल में जो ये सबको हटाते हैं, और इसको हम चेंज करते हैं वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा में बदलेंगे, और जब बदलेंगे तो वर्ग अंतराल तो आएगा, हमने बताया था इससे पहले, जो वर्ग अंतराल डिस्टेंस कुछ दूरी लिया जाता है, इसको वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करेंगे। इसको वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 10 से 20 है, 20 से 36 है, तो कुछ ऐसा डिस्टेंस तय करते हैं जो सभी के लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10, तो 10 से 30 ले सकते हैं, 30 से क्या हो जाएगा, 30 से हो जाएगा 60, 60 से 90, ऐसे कर करके हम 100 तक ले सकते हैं, और वहां से इसको निकाल सकते हैं। या इसका डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि हम 10 से 30 ले, 10 से 25 भी ले सकते हैं, 10 से 25 ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 25 से हो जाएगा 40, इसी प्रकार 40 से हो जाएगा 55, फिर 55 से हो जाएगा
70। तो ऐसे करके वर्ग अंतराल हम तय कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये किताब में यही लिया है। आप चाहे तो ले सकते हैं 10 से 30, 30 से 60, 60 से 90 ऐसे करके ले सकते हैं, लेकिन किताब जो ये लेके चल रहा हम चाहते हैं जो वही तरीका से बनाया जाए जो आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो 55 से 70 हो गया, तो यहाँ लेंगे 70 से लेकर 85, 85 से 100। तो यहाँ तक हमने इसको तय कर लिया है। अब देखते हैं 10 से 25। 10 से 25 कहने का मतलब 25 को हम नहीं देखेंगे, ये जो नंबर दिख रहा है 25 आगे वाले संख्या, इसको हम नहीं देखेंगे। इसका एक अंक बैक, 25 से एक अंक बैक 24, 10 से लेकर 24 तक ही चेक करेंगे कितना है। तो 10 से लेकर 24, ये जो 20 है 24 के अंदर ही आता है। तो 10 से लेकर 20 कितना होता है, 1 1 2, यहाँ लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे। फिर 25 से 40, 40 देखिए यहाँ 40 नहीं लेंगे हम लोग, 40 से एक बैक लेंगे यानी 39, यहाँ तक ही सिर्फ चेक करेंगे 25 टू 39। तो हम चेक करेंगे 25 से लेकर 39 तक। तो 25, 25 से आगे देखिए ये है 36, 36 और 39, 40 नहीं देखेंगे, इससे कम 39, चूंकि सिर्फ एक एक गो है और वो कितना हो, 3 गो, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 3। फिर उसके बाद 40 से 55, तो 55 को नहीं देखेंगे, 55 से एक बैग देखेंगे 54, 54 तक ही चेक करेंगे। तो 40 से 54, तो 40 ये रहा, इससे आगे जाएंगे तो 54, ये 54 से छोटा 55 50 ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। तो 40 50 4 3 7 ये हो जाएगा। फिर देखिए 55 से 70, 70 नहीं लेंगे, 69 तक ही सिर्फ इसको देखने वाले हैं। तो 59 टू 69, तो ये 55 जो है 55, 56 से आगे इसको ले लेंगे। और ये 70, 70 से छोटा ये है, ये नहीं लेंगे, इससे छोटा। तो इसमें देखेंगे तो 2 और 4, 4 2 6 हो जाएगा। इसी पर का इसका भी देखते हैं 70 टू 70, 285 है, तो 85 नहीं लेंगे, 85 से छोटा 84 तक ही चेक करेंगे। और 84 तक ये भी आ जाता है। ये 3 देखेंगे, 3 है, 4 1 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी 6 हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ से 85 से लेकर 100, यानी 100 जो 100 से छोटा तो है ही है ये सब, और ये 85 से बड़ा है। तो 2 और 3 हो गया 5, 5 1 हो जाएगा 6, 6 हो गया। और इसको जोड़ के देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है। तो 2 और 3 5, 5 गो और 7 गो 12 गो, 12 गो और 6 गो 18 गो, 18 गो और 6 गो हो जाएगा 24 गो, और 24 को 6 गो हो जाएगा 30 गो। इसके पहले भी हमने जब टोटल किया था तो स्टूडेंट कितना आया था, 30 आया था, और अभी भी ये भी 30 आया था, ये भी 30 आया था, यानी कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ सबसे पहला विधि का सीखने जा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला एक्स सिग्मा एफ आई, एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और आप डाउट में पड़ेंगे सर अभी अभी तो ये फॉर्मूला आपने उपयोग किया था और आपने कहा था ये 9th क्लास में उपयोग हुआ था, ये आप जस्ट इसको 10th क्लास में भी लेकर आ रहे हैं। जी, जो आप 9th क्लास में जो माध्य निकालने का जो तरीका सीखे हैं वो इसका सबसे पहला विधि प्रत्यक्ष विधि में हम लोग इसको सीखते हैं। तो आपको तो पता हो गया होगा। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट इसमें अप्लाई किए थे, क्यों, क्योंकि इसको हमने बांटा नहीं था। लेकिन अब ये तो बटा चुका है। देखिए एफ आई एक्स आई का योग होता है, एफ आई एक्स आई, तो ये तो एफ आई हो गया, लेकिन एक्स आई कहाँ है, एक्स आई तो निकालना होगा। और आप कहेंगे सर एक्स आई तो इसमें से था, तो इसमें देखिए इसमें वर्ग अंतर नहीं था, इसलिए एक्स आई इसको हमने बनाया था और यहाँ से इसको एफ आई एक्स आई गुना करके जोड़ दिए थे। लेकिन इसमें एक्स आई नहीं है और एक्स आई को हम निकालेंगे, इसमें तो नहीं है, वर्ग अंतराल में नहीं ना बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं। तो एक्स आई निकालेंगे और एक्स आई को निकालने का तरीका बतलाया जाता है किस प्रकार होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक्स आई निकालने का तरीका है, ये जो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 25 को और 10 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम हो जाएगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 बचे हो जाएगा 10, यानी 17.5। क्या निकाल रहा है, एक्स आई निकाल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि सिग्मा जोड़ करना एफ आई एक्स आई का। तो पहले एफ आई तो निकला हुआ है नहीं है, एक्स आई निकला हुआ नहीं, इसको दोनों को निकालेंगे और इस दोनों को गुना करके जोड़ देंगे तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको निकालते हैं। फिर इसको इस लाइन के निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। 40 गो और 25 गो जोड़ेंगे तो 40 गो और 25 गो हो गया 65 हो जाएगा, और 65 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 बचे हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 32.5। लेकिन हम कब तक इसको जोड़कर 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 2 से भाग करेंगे, तो इसका कोई ट्रिक है कि नहीं, बहुत आसान ट्रिक है इसका। देखिए 10 और 25 के बीच कितना का गैपिंग है, तो इसके बीच गैपिंग है 15 का। फिर 25 और 40 के बीच कितना गैपिंग है, 15 का। 40 और 55 के बीच कितना गैपिंग है, तो 15 का। 55 और 70 के बीच कितना गैपिंग है, तो 15 का। यानी इस सभी में गैपिंग है 15 का, यानी इसका डिस्टेंस 15 का है। तो यहाँ से यहाँ का चेक करिए, ये भी कितना 15 अंक बाद, 15 अंक बाद ये 32.5 है, तो इसके 15 अंक बाद क्या होगा, इसके 15 अंक बाद क्या होगा, ऐसे करके हम निर्धारित कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सबका लिख देते हैं। तो इसके 15 अंक बाद क्या होगा,
तो इसमें हो जाएगा 47.5, फिर इसमें 15 अंक बाद हो जाएगा 62.5, फिर इसके 15 अंक बाद होगा 77.5 और इसके 15 अंक बाद होगा 92.5। तो इस तरह के से आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद देखिए क्या करना था, एफ आई एक्स आई का इंटू करना था, गुना करना था। तो एफ आई एक्स आई इसका क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। तो 2 में 17.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 35.0 लिख देंगे, डायरेक्टली 35 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 में 32.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 95.5। फिर इसी प्रकार 7 में 47.5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 332.5, 332.5। फिर इसी प्रकार आप 6 में 62.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 375। उसके बाद ये हो गया है। अब फिर 6 में 77.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 465। और एक लास्ट है, 6 में 92.5 से गुना करेंगे तो 555 हो जाएगा। अब हो जाने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इसका जोड़ किया जा रहा था, यानी इसका योग हो रहा था। सिग्मा एफ आई एक्स आई इसका जोड़ करेंगे, तो इसका जोड़ करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो जब इसका टोटल करेंगे तो 1860 आएगा। अब ये हो जाने के बाद में ये देख रहे हैं सिग्मा एफ आई का भी योग हो रहा है, यानी एफ आई का सिग्मा यानी योग हो रहा है, जोड़ रहा है इसका, इसका भी जोड़ रहा है। इसका जोड़ हो चुका है, सिग्मा एफ आई का जोड़ हो चुका है, 30 हो गया है। अब आराम से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स के ऊपर जो है डैश रहेगा, रेकरिंग लगा रहेगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई लिखेंगे तो 1860 बटे 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कटाएंगे 3 छक हो जाएगा 18, 3 दूनी हो गया 6 यानी हो जाएगा 62। और यही इसका माध्य होगा। अब तीनों तरीका से निकालना था, जिसमें से सबसे पहला तरीका आप सीख चुके हैं प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि के बाद आप सीखेंगे कल्पित माध्य विधि, और इसके लिए इसको कुछ भाग को मिटाएंगे। लेकिन जानिएगा ये तीनों का तीनों तरीका से अगर हम माध्य निकालते हैं, तीनों का तरीके से माध्य निकालने का आंसर क्या होगा, एक ही आने वाला है। सभी में देखिएगा हम सबका निकालेंगे, सभी का आंसर क्या आएगा, 62 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाला बनाते हैं और कुछ भाग इसका जो है मिटाना। तो वैसे भाग जो उपयोग में नहीं थे उसको हमने मिटा दिया और साथ में कुछ शब्दों को मिटा दिया, जैसे एफ आई, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या था जो शब्द लिखा था उसको मिटा दिया कि शॉर्ट फ्रॉम एफ आई। इसलिए किए क्योंकि इसमें जो कल्पित माध्य विधि बनाएंगे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था और स्पेस यहाँ नहीं बन पा रहा था, इसलिए लैंग्वेज को सिर्फ मिटा दिया। और एक्स आई वही का वही जो निकाला गया था, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का जो हम इंटू किए थे उसी को सिर्फ मिटाया, उसी भाग को मिटाया, क्योंकि कल्पित माध्य विधि में इसका उपयोग नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्स यानी माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई और ये हो जाएगा डी आई। एक्स आई की जगह आप डी आई लिख लेगा और नीचे जो है बाटा में सेम रहेगा, सभी के बाटा में सेम रहेगा, सिग्मा एफ आई ही रहने वाला है। तो यहाँ तक जानते हैं सिग्मा है, एफ आई ये सब जान रहा है, लेकिन ये डी आई है क्या, इस डी आई को समझना जरूरी है। तो डी आई, तो डी आई निकालने का तरीका है एक्स में से ये घटाना होगा, एक्स एक्स तो ये है एक्स आई, एक्स आई में से ए को घटाना है। ये एक्स आई जो दिख रहा है इसमें से ए को घटाना है, लेकिन ए है क्या, अब ए का सवाल उठेगा और ए होता है इसके मध्य भाग, एक्स आई का मध्य भाग ही ए होता है। तो मध्य भाग निकालेंगे, ये 2 हो जा रहा है, यहाँ से ये 2 हो जा रहा है, लेकिन सेंटर तो इसमें 2 बन रहा है, यहाँ से सेंटर ये 2 बन रहा है। तो हम दोनों का दोनों तो नहीं ले सकते, ये तो सिर्फ कोई एक ही को होगा। तो ए लेने के लिए हम सिर्फ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो ये भी ले सकते हैं या तो ये भी ले सकते हैं। दोनों से निकाल के चेक करेंगे, दोनों से क्या होगा, आंसर सही आएगा। अब आपके ऊपर है, आप ये लीजिए या तो ये लीजिए, किसी को तो लेना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो कोई फॉल्ट नहीं होगा, पूरा बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं, ये इसको मान लिए। तो एक्स में से ये पहले तो डी निकालेंगे, डी आई निकालने का तरीका है एक्स माइनस ए। तो ए की जगह क्या रख देते हैं, 47.5, क्योंकि ए निकालना है, ए इसी को ना बोला जाएगा, मध्य सेंटर भाग को बोला जाता है। तो 47.5 आ गया। और इसमें से डी आई अब निकालते हैं, एक्स में से 47.5 यानी 17.5 में से 47.5 को घटाएंगे। ऐसे करके नहीं घटाएंगे, जहाँ ए हमने डिसाइड किया वहाँ पे पहले सीधे क्या जीरो बना लेते हैं, क्यों जीरो लिख दिए। 47.5 एक्स, ये भी तो है, इस लाइन का एक्स ही है, इस एक्स में से 47.5 घटे तो क्या होगा, जीरो हो गया। अब आसान बनेगा, ऊपर चलते हैं, 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17.5, ये एक्स है, एक्स आई यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। फिर 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हो जाएगा -30। आसान है। लेकिन जब इसके नीचे जाएंगे तो ये देखिए माइनस में था, सेम हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 15 है माइनस में, अब हो जाएगा प्लस में। ये 30 है माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। 30 यहाँ लिखेंगे, 30 हो जाएगा प्लस में। अब सोच रहे हैं कैसे हो गया, 62
62.5, ये देखिए एक्स आई 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा, लेकिन प्लस से बचेगा। फिर 77.5 में से 47.5 जब घटाएंगे तो 30 बचेगा, लेकिन प्लस से बचेगा। इसी प्रकार घटाते हैं 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 45, प्लस में होगा 45। ये हो जाने के बाद देख पा रहे हैं एफ आई और डी आई का क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। एफ आई ये और डी आई ये, इस दोनों का इंटू करना है, तो चलिए इंटू किया जाए। एफ आई और डी आई, इसका इंटू करेंगे तो 2 में 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, माइनस में होगा, इसमें गुना करेंगे तो 15 दिए हो जाएगा 45, माइनस में हो जाएगा। 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा। फिर 6 में 30 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 6 में फिर से 45 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। और इस चीज़ का एफ आई डी आई का सिग्मा करना यानी योग करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, इसका योग करेंगे तो ये देखेंगे तो इस दोनों को जोड़ देंगे, माइनस में इसका तो प्लस होता है, तो 60 को 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 को। 105 में से ये माइनस में 105 है, और 105 में से 90 को घटा देंगे तो हो जाएगा 15 को, और 15 को और 180 को जोड़ देंगे और साथ में 270 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 435। ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद सीधे से फॉर्मूला बैठाएंगे, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक है, और इसमें एक चीज़ जो छूटा है वो ए छूटा है। सबसे पहले ए हो जाएगा, ए प्लस होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये क्या है, तो ये उसी को बोला जाता है जिसको हमने इसमें सेंटर को माना था। सेंटर माना है 47.5 जोड़ सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई ये 435 बटे 30, इसको कटा देंगे तो 5 छक हो जाएगा 30, 5 8 हो जाएगा 40, 5 7 35, 6 से भाग करेंगे 6 कम हो जाएगा 6, 6 चौक हो जाएगा 24, और 6 5 हो जाएगा 30। अब 47.5 और जोड़ 14.5, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62। और आप देख पा रहे हैं 62 जो है दूसरी का फॉर्मूला के अप्लाई करने के बाद ही 62 आया, और पहले वाला भी जब हम अप्लाई किए थे तो उसमें 62 आया था। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं सभी तरीका से इसका आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। तो ये सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट, सबसे लास्ट बग विचलन विधि। बग विचलन विधि इससे भी ज़्यादा आसान है। देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो होता है, जब सबसे पहला वाला विधि में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, सेकेंड वाला में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम था। देखिए ज़्यादा आप देखने में लग रहा है ज़्यादा था, लेकिन देखा जाए तो हम लोग इसको जब कैलकुलेशन करें तो आसान पड़ जा रहा है। इसमें थोड़ा भारी भारी संख्या से गुना करना पड़ रहा था, इससे थोड़ा सा और कम संख्या से गुना करना पड़ रहा था, और इसमें तो और भी कम संख्या से गुना करना पड़ रहा था। लेकिन ये लंबरेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन गुना करने का जो तरीका शॉर्ट हो जा रहा था। तो चलते हैं लास्ट बग विचलन विधि, इसको सॉल्व करते हैं। अब बग विचलन विधि, बग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, यहाँ पे बन जाएगा डी आई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा यू आई बटे हो जाएगा सिग्मा एफ आई, और सभी का गुना हो जाएगा एच से। अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, ये यू आई क्या है, ये यू आई क्या है, और साथ में एच ये क्या है। तो यू आई का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे यू आई जो होता है डी का डी बटे एच का होता है। यू का मतलब होता है डी बटे एच, इसमें भी एच का, इसमें भी एच, मतलब दोनों एच है। एच का पहले मतलब जाना, एच है क्या, तो एच है इसका डिस्टेंस, इस दोनों के बीच इस वर्ग अंतराल में कितना का डिस्टेंस है, तो 15 का डिस्टेंस है, यानी इसका एच हो जाएगा 15, एच हो गया 15। अब डी आई क्या होता है, डी आई अब जस्ट पहले निकालना सीखे हैं। डी आई कैसे निकाला जाता था, एक्स माइनस ए होता था, एक्स माइनस ए कैसे निकाला जाता था, तो ए जो होता था इसका सेंटर, एक्स आई का सेंटर होता था, तो हमने सेंटर इसको माना था, तो आसानी से इसका हमने घटा घटा के सब निकाला था। अब सिर्फ हमको क्या करना है, डी आई यानी डी आई का आधा करना है, मतलब किससे करना है, एच से करना है, तो एच इसका क्या है 15 है। तो ये सीधा ज्ञात करते हैं यू आई डी आई बटे एच। और एक बात जान लीजिए, ये यू आई निकालने के लिए ये जरूरी नहीं हम ये निकाले, ये जरूरी नहीं जी ये निकाले, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको लिख कर डायरेक्ट माइंड में ही डी आई को एच से भाग कर सकते हैं, माइंड में डायरेक्टली माइंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निकाल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं निकाल करेंगे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो डी आई बटे एच यानी डी आई 30, 30 बटे 15, 15 दूना हो जाएगा 30 यानी -2 हो जाएगा। फिर या 15, 15 बटे 15 यानी हो जाएगा -1, 0 बटे 15 यानी हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख देते हैं डी आई तो ठीक है, लेकिन एच क्या है, एच है 15, एच है 15 डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका देखते हैं 15 बटे 15 एक हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसका 15 हो जाएगा 45, 3 हो गया। आसान होता है, ये ज्ञात करना आसान होता है, 1 2 3
-1 -2 -3 इसी प्रकार ही हर बार इसी प्रकार आएगा, ठीक है, हर बार इसी प्रकार आएगा। देखते जा रहे हैं कि जब जब हम लोग तरीका बदलते हैं, नया नया जब जब तरीका पग विचलन विधि, इसमें क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जा रहा है। भले लंबा के जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन आसान बन रहा है, कैलकुलेशन गुना करने का तरीका आसान हो रहा है पूरा। अब क्या करना है इसमें, एफ आई यू आई का इंटू करना है, एफ आई और यू आई का इंटू तो करेंगे, एफ आई यू आई और एफ आई का इंटू करके सिग्मा करना है, योग भी करना है। तो ये है एफ आई और यहाँ पे है यू आई, इस दोनों का इंटू करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस में 3 एक कम हो जाएगा 3, माइनस में 7 जीरो हो जाएगा 0, 6 एक कम हो जाएगा 6, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 6 तीन क्या हो जाएगा 18, और इसका योग करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई का योग करेंगे। तो माइनस माइनस ये हो जा रहा है प्लस, 4 3 हो जाएगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा -1, -1 12 में से -1 घटेगा तो हो जाएगा 11, 11 को और 18 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29 को। तो 29 को हो जाने के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू में हो जा रहा है ए। तो ए क्या है, ए इसका सेंटर है, एक्स आई का सेंटर है और सेंटर को माना है 47.5 यानी 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इसका 29 बटे हो जाएगा 30 और इंटू में हो जाएगा एच, एच क्या है, तो एच इसका अंतराल है, वर्ग अंतराल के दूरी, कितना का दूरी है तो 15 का है, 15 दूना हो जाएगा 30, इसको भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो 47.5 14.5, जस्ट थोड़ी देर पहले देखो 47.5 और 14.5 के जोड़े थे तो आया था 62। और तीनों तरीका से आंसर जो है सेम ही आ रहा है, तीनों तरीका से आंसर सेम आ रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि तीनों तरीका से आंसर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। अब कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा लगा, अगर आप हमसे पूछेंगे, मेरा ओपिनियन पूछेंगे, तो मेरे लिए ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या पर आसान पड़ रहा है। लेकिन देखिए अधिकतर सोल्यूशन में हम इसको उपयोग कर सकते हैं, या तो इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग किसी का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में ये उपयोग करें तो ठीक लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जो गलती होने के चांसेस कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और सॉल्यूशन क्या होता है पूरा आसान, भले डिस्टेंस कवर करता है लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है आसान हो जाता है। अगर आप ये बढ़िया से समझ गए होंगे, पूरा बढ़िया समझ गए तो उदाहरण और दो उदाहरण है वो भी बना सकते हैं, एक्सरसाइज पूरा का पूरा एक्सरसाइज अपना से बना सकते हैं अगर ये बढ़िया समझ गए हैं तो। चलते हैं 2 और उदाहरण इसका बाकी है, दोनों उदाहरण को समाप्त करते हैं। एक को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अब उदाहरण 2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चूंकि हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम खपत हो रहा था इससे, इसलिए हम क्वेश्चन सिर्फ पढ़ ले रहा है। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीनों विधियों से बोल रहा है, यानी हम जो तीनों विधि सीखे हैं उस तीनों विधियों से इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों विधियों का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तीनों विधियों का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये जो विधि है पहला प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। दूसरी का एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये दूसरी का कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है। और तीसरी का माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इस पूरा का हो जाएगा इंटू एच, और ये है पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। तो तीनों विधि का फॉर्मूला हमने अभी लिख दिया है। तो चलिए तीनों विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहला इस विधि से ज्ञात करेंगे, और इस विधि से ज्ञात करने के लिए हमें एफ आई और एक्स आई चाहिए। चूंकि एफ आई दिया रहता है, एक्स आई हमें सिर्फ निकालना होता है, और एक्स आई निकालने का तरीका हमने उदाहरण एक में बताया था। तो क्या करना होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उस वर्ग अंतराल का जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो सबसे पहला लग लिखेगा, फिर इस दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दूसरा लग लिखेगा, ऐसे कर करके सभी को हम जोड़ कर 2 से भाग करेंगे। तो निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई निकालने का तरीका बतला दिया गया है। जोड़ते इस दोनों को, तो 15 को और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 20। फिर 25 को और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, और 60 में भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा 30। फिर इसी प्रकार इस दोनों को जोड़ेंगे, 35 को 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा
40। तो इसी प्रकार हम जैसे कर करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक और तरीके बतलाए थे जी, इसका हम अंतर पकड़ लेते हैं, अंतर कितना होगा, उस अंतर से इसका डिस्टेंस हम बना सकते हैं। तो 15 में और 25 में अंतर हो रहा है 10 का, 25 में 35 में अंतर हो रहा है 10 का, सभी में अंतर 10 का आ रहा है। इसका मतलब इसमें अंतर जाएगा 10 का, तो 20 के बाद 30, डायरेक्टली 10 का अंतर, 30 के बाद 40, 40 के बाद हो जाएगा 50, 50 के बाद हो जाएगा 60, 60 के बाद हो जाएगा 70, 70 के बाद हो जाएगा 80। ये हो जाने के बाद में देखिए एफ आई और एक्स आई का क्या हो रहा था, इंटू हो रहा था। एफ आई और एक्स आई का क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एफ आई, एक्स आई के लिए एक लाइन बना देते हैं, एफ आई एक्स आई, और इंटू करेंगे, से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। 11 में 30 से गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। 7 में 40 से गुना करेंगे तो 280 हो जाएगा। 4 में 50 से गुना करेंगे 200, 240 हो जाएगा, और 140 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। इस सभी को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 13, 90, 13 आ गया 90। अब आराम से इसका फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। और साथ में ये देखिए, साथ में ये बोला था सिग्मा एफ आई, इसका भी योग करने के लिए बोला था, तो इसका योग करेंगे, तो इसका योग करेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। तो सब हो चुका है, जस्ट अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स यहाँ पे बनाते हैं, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और इसको अलग मार्कर से बनाएंगे ब्लू कलर का। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है 13, 90 बटे सिग्मा एफ आई जो है ये 35 है, और इसको भाग करें तो भाग करेंगे तो आएगा 39.71। अब नेक्स्ट ये तो सॉल्व हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए चाहिए और साथ में डी आई चाहिए, एफ आई तो है, डी आई चाहिए। देखिए हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और एक ही डायग्राम के अंदर भी निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा एक ही डायग्राम के अंदर तीनों को अप्लाई कर देंगे, तीनों निकालेंगे। तो इसका एक नया फॉर्म एक और तैयार करेंगे यहाँ पर, और ये किसका करेंगे, डी का तैयार करेंगे। डी निकालने का तरीका है, डी आई निकालने का तरीका है एक्स माइनस ए। ये क्या होता है, तो ए होता है इस एक्स का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से देखिए 3, और यहाँ से हो जा रहा है 1 2 3, इसका सेंटर हो जा रहा है 50, यानी ये हो गया इसका ए। अब इस ए का यानी एक्स माइनस ए, इसको छोटा ए से लिखे या बड़ा ए से लिखे, बातें की है। तो एक्स में से ए यानी यहाँ पे बैठाएंगे तो एक्स माइनस क्या बैठाएंगे 50, यानी ए की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं आप। तो जहाँ ए होगा वहाँ पे डायरेक्ट जीरो होगा, क्योंकि 50 में से जब 50 घटा तो जीरो हो गया। अब इसके ऊपर से करते हैं, 50 में से 40 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10, 50 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 20, और 50 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 30। ये माइनस में प्लस में अब नीचे बन जाएगा 10, 20, और ये हो जाएगा 30। ये सभी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में देखिए एफ आई डी आई का क्या हो रहा था, इंटू हो रहा था, गुना हो रहा था। तो यहाँ एक नया सेक्टर फिर से इसका बनेगा, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, इसका इंटू करेंगे तो एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, इस दोनों का इंटू करना है। तो 30 में 6 से गुना करेंगे 180 हो जाएगा। 11 में 20 से गुना करेंगे 220 हो जाएगा। 7 में 10 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। 2 में 20 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और इसका क्या कहा, सिग्मा करना था, यानी जोड़ना भी है, इसका सिग्मा एफ आई टी आई को जोड़ना भी है। तो जोड़ते हैं, माइनस 70, 40 40 हो गया 80, 80 में से 70 घटेगा तो 10 आ जाएगा, और 10 को प्लस में रहेगा 10 को, और 30 को यहाँ पे हो जाएगा 40 को, और 40 को हो जाएगा तो 180 में से 40 घटा देंगे तो माइनस 140 होगा, और माइनस 140 और माइनस 220 को जोड़ देंगे तो यहाँ आंसर लिखेंगे माइनस 360। ये हो जाने के बाद में अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाला का, एक्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से, यहाँ पे लिखिएगा कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि विधि से x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो इसको हल करते हैं, a ये तो आपको पता ही होगा, a इसमें का है 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 360 बटे
सिग्मा एफ आई ये है 35, 35 तो हो जाएगा 50 प्लस माइनस माइनस 360 बटे हो जाएगा 35। तो 5 छक हो जाएगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो 50 माइनस 75 बटे 7। अब बटा घटाव निकालेंगे और सोल्व करेंगे तो 39.71 ही आएगा। चेक कर लीजिएगा निकाल कर। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ। अब एक लास्ट है पग विचलन विधि। चलिए इससे भी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ज्ञात करने के लिए यू आई की जरूरत है। और यू आई पता है यू आई किससे बनता है? तो यू आई बनता है डी आई बटे एच से बनता है। तो हमको एच पता करना होगा। एच क्या होगा इसमें? तो एच होता है इसका अंतर। अंतर कितना का अंतर हो रहा है? तो इसका एच हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10 का अंतर बन के आ रहा है। अब इसी 10 के में इस डी आई से भाग करेंगे और डी आई यहाँ पे निकाला गया है। तो जल्दी इसका एक नया सेक्टर तैयार करते हैं यू आई का। तो इसको मिटा देते हैं, इसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं इसका, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू हो जा रहा एच। चलिए तो जल्दी से एक नया सेक्टर इसका तैयार करते हैं यू आई का। तो यू आई निकालने का तरीका है डी आई बटे एच। तो एच आपको पता चल चुका है, एच है इसका 10। तो डी आई ये है, इसमें 30 में माइनस 30 में 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये सभी माइनस में है तो इसके नीचे लिखा जाएगा प्लस में 1 2 3। हर बार ऐसे ही होने वाला है, 1 2 3 माइनस में तो ये प्लस में आएगा। और ये हो जाने के बाद में क्या करना है, इसमें एफ आई यू आई का क्या होगा? इंटू होगा, गुना होगा। एक नया सेक्टर यहाँ तैयार होगा, एफ आई और यू आई का गुना करेंगे, एफ आई यू आई का इंटू करेंगे। ये रहा एफ आई, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई। इस दोनों का इंटू करेंगे। 6 3 जा हो जाएगा 18, माइनस में 11 2 जा हो जाएगा 22, माइनस में 7 1 जा हो जाएगा 7, माइनस में 4 0 जा हो जाएगा 0, 4 1 जा हो जाएगा 4, 2 2 जा हो जाएगा 4 और 1 3 जा हो जाएगा 3। और लास्ट में इसका भी जोड़ होगा, सिग्मा एफ आई यू आई का जोड़ होगा। तो जोड़ते हैं, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा माइनस में, माइनस में 3 यहाँ का और प्लस में 3 यहाँ का खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर। और 22 में से 4 को घटा देंगे तो 18 हो जाएगा माइनस में, माइनस में 18 माइनस में 18 तो माइनस हो जाएगा 36। अब माइनस 36 आ चुका है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू जरा एच। ए है इसका 10, सॉरी इसका ए है 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है? तो ये है 36 माइनस में, और सिग्मा एफ आई ये हो जा रहा है 35 इंटू हो जाएगा एच, एच में हो जा रहा है 10। तो 5 के पारे से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो बचेगा 50 माइनस 36 बटे 7 गुने 2। इसका ओवरऑल जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 39.71। और तीनों तरीका से देख लीजिएगा आंसर सेम ही आएगा। इसका उदाहरण 2 भी समाप्त हो गया। अब उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, नीचे दिए हुए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? इसमें कह रहा है उपयुक्त विधि का उपयोग कर सकते हैं, यानी उपयुक्त विधि का कोई भी विधि आप उपयोग कर सकते हैं बनाने के लिए। 3 विधि हमने सीखा है माध्य निकालने का। सबसे पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होगा कल्पित माध्य विधि, तीसरा हो गया पग विचलन विधि। आप तीनों विधि में से कोई भी विधि का उपयोग करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग करेंगे प्रत्यक्ष माध्य विधि से। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि यानी प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करें, फॉर्मूला होता है एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर इस विधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो हम इसलिए इस विधि का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि टाइम को जो है मेरे पास थोड़ा सा कम है, हमको जल्दी से सॉल्यूशन करके उदाहरण को समाप्त कर देना है। ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन क्या होता है, गड़बड़ होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, बहुत ज्यादातर गड़बड़ होने के चांसेस होता है। क्यों गड़बड़ होने के चांसेस बनता है? क्योंकि इसमें गुना जो होता है ना, भारी भारी संख्या गुना करना पड़ जाता है। लेकिन सबसे लास्ट जो विधि होता है पग विचलन विधि, उसमें गुना करने के लिए बहुत छोटा सा अंक निकलता है, वो छोटा छोटा अंक से गुना करना होता है और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस पूरा 0 लेवल का होता है, गड़बड़ लगभग नहीं के बराबर होता है। तो आप वो विधि का उपयोग करिएगा सबसे ज्यादा करके, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है
इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। और प्रत्यक्ष विधि में उपयोग करने के लिए देखिए एफ आई चूंकि दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक्स आई ही निकालना था। चलिए एक्स आई जल्दी से इसका निकाल लेते हैं। तो एक्स आई निकालने का तरीका हमने बोला था, एक्स आई निकालने का हमने तरीका बोला था कि ये दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 60 गो और 20 गो हो जाएगा 80 गो, और 80 का आधा हो जाएगा 40। फिर इसी प्रकार 100 को और 60 को जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, 160 का आधा हो जाएगा 80। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 100 को और 150 को जोड़ देंगे तो 250 हो गया, यानी 250 हो गया। 250 का आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 100 हो जाएगा 25। देखिए इसका हम डिस्टेंस अगर पता कर लेते हैं तो इसका इसका डिस्टेंस कवर अप करके हम डायरेक्टली सब बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें 40 का है, इसमें 40 का है, लेकिन इसमें 40 का अंतर नहीं है, इसमें 40 का अंतर नहीं है। देखिए अंतर यहाँ से बदल गया है, जिस कारण से क्या होगा जी हम इसमें अंतर के हिसाब से इसको हम नहीं बना सकते, इसलिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा ही करना पड़ेगा। फिर 150 और 250 इस दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा इसमें 200। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 300। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 400। और पता है जे सिग्मा एफ आई, सिग्मा यानी जोड़ होता है एफ आई एक्स आई का, तो पहले एफ आई एक्स आई का क्या करना है, इंटू करना है। यहाँ निकालते हैं एफ आई एक्स आई, इंटू करेंगे, 7 चौके हो जाएगा 28, एक जीरो उतार देंगे, 5 हो जाएगा 40 और एक जीरो इसमें का ये उतार देंगे। फिर 16 में 125 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। फिर 12 दूना हो जाएगा 24 और 2 जीरो, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 जीरो, 3 चौके हो जाएगा 12, 2 जीरो। और इसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का जोड़ कर देंगे। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो देखें लास्ट में सभी का जीरो है, जीरो है तो जीरो आ जाएगा 8, और सभी में जीरो तो इसलिए 8 हो जाएगा। 2 और 4 6, इसमें जीरो है, 6 गो 4 10, और 10 गो और 6 गो हो जाएगा 16 गो, 16 गो और 2 गो हो जाएगा 18 गो, 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा। तो इसमें इसमें हो जाएगा 1 2 1 3 हो गया, 3 2 हो जाएगा 5, अब 5 गो और 1 गो हो जाएगा 6 गो। तो 68 80 हो गया। अब इसका क्या करते हैं, इसको 68 80 यहाँ पे लिख देंगे और सिग्मा एफ आई भी लिखेंगे, सिग्मा एफ आई यानी इसको जोड़ेंगे, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, यानी सिग्मा एफ आई को जोड़ रहा है तो हो जा रहा है 45। तो चलिए इसको भाग करते हैं, तो इसमें बैठाएंगे 68 80 बटे 45, 5 9 हो जाएगा 45, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 6 हो जाएगा 30। अब 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 एकम 9, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, और 9 बचे हो जाएगा 45, 47 में से 45 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 बगल में जाएगा तो 26 बनाएगा, दूनी हो जाएगा 18, इस प्रकार करके 8 9 आएगा। तो x यानी माध्य बराबर 152.89। आप तीनों विधि में से कोई विधि से ज्ञात करें, इसका आंसर यही आएगा। तो उदाहरण तो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, अब आया एक्सरसाइज के बारे। लेकिन एक्सरसाइज जो है इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ हम एक ही मूल अवधारणा लेकर आए थे, इसमें इंट्रोडक्शन को समाप्त करेंगे पूरा बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप ये वीडियो को बढ़िया समझ गए हैं तो आप वीडियो को बंद करिए और जाके घर पे बनाइए, एक्सरसाइज पूरा का पूरा आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और कहिएगा जी ऐसा टीचर भी है यूट्यूब पर जो कि अच्छा पढ़ाने वाला भी होता है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कैसा पढ़ाया हमने, कैसा नहीं पढ़ाया, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।